Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear readers. Welcome to my YouTube channel. I am your writer सहर अली कुरैशी. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. हाजिर हुए हैं हम आज आतिशी आलम की एक नई किस्त के साथ. तो चलें किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है. आतिशी आलम अज़ कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 8. नैना 3 हफ्ते होने को आए हैं और मेरी बिन्यामीन भाई से बात नहीं हुई. वो खैरियत से पहुँचे भी हैं या नहीं मैं ये तक नहीं जानती. नैना किचन में जहान के लिए चाय बना रही थी, जबकि जहन मसलसल बिन्यामीन यूसुफ में उलझा हुआ था. सहर के कहे जुमले बार बार समाज से टकरा रहे थे. दिल बेहद घबरा रहा था कि न जाने वो कैसा होगा, किस हाल में होगा. दिल ही दिल में वो उसकी खैरियत की दुआ कर रही थी. क्या सहर की हाद आलम से मुलाकात हो गई होगी? क्या वो बिन्यामीन के बारे में जान चुकी होगी? कोई खबर अच्छी या बुरी? बहुत से सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे. वो जल्द से जल्द सुबह कॉलेज जाकर सहर से मिलना चाहती थी ताकि बिन्यामीन की खैरियत के बारे में जान सके. ये रात यकीनन वो आंखों पे निकालने वाली थी. छलनी से चाय मग में छानकर वो बर्तन सिंक में रख गई और उस मग को ट्रे में रखती किचन से बाहर निकली. अमूमन ये सारे काम उनकी मुलाजमा करती थी, मगर इस वक्त सब अनैक्सी में थे. नैना को जागते देख जहान ने उससे चाय बनाने को कहा था, तो वो उसके लिए चाय बनाने किचन में चली आई. आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ बूढ़ करती वो उसके कमरे की तरफ आ गई, मगर इससे पहले वो कमरे में दाखिल होती जहान किसी से फ़ोन पर महू गुफ्तगू था. कमरे के दोनों पट थोड़े से बात थे. अगर वो बिन्यामीन के बारे में बात ना कर रहा होता तो वो कभी बाहर खड़े होकर उसकी बात ना सुनती. हाँ हाँ हाँ, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया. मैं इसी खबर का ही तो इंतज़ार कर रहा था. तो आखिरकार बिन्यामीन यूसुफ शेर की कुछाड़ में पहुंच ही गया. तो मौत लिए बगैर उसे वापस नहीं आना चाहिए. नफ़रत से कहते जहान ने उस तरफ से आने वाली बात को खामोशी से सुना. उसके कहे जुमले पर नैना का पूरा वजूद लर्ज़ उठा था और दिल मामूल से तेज़ धड़कने लगा. तकरीबन 1-1.5 मिनट बात करने के बाद जहान ने कॉल बंद की और तिरछी नज़र करके दहलीज के बाहर खड़ी नैना को देखा. बिलाशुबा वो उसके पहले कदम पर ही जान गया था कि वो बाहर खड़ी है. आ जाओ नैना, मुझे ठंडी चाय पसंद नहीं है, जानती हो ना तुम बात अंदर आकर भी सुन सकती थी मेरी. जहान की पुकार पर उसके रहे सहे और सान भी ख़ता हुए. लरजते कदमों से वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई. जहान सामने ही बैठ के पैरों वाली साइड पर वो बैठा था. नैना ने उसके आगे ट्रे किया जिसमें से उसने चाय का मग उठा लिया. जज़ाकल्ला, ज़ेरे लब कहते उसके हाथों में वाज़े लर्जिश जहान ने महसूस की थी, जैसे उसे किसी जुमले की गहरी तकलीफ़ हुई हो. फिर वो खामोशी से पलट कर जाने लगी तो जहान ने उसकी कलाई पकड़ ली. बैठ जाओ, संजीदगी से कहते उसने नैना की कलाई छोड़ दी और पहला घूंट पड़ा. इससे पहले घूंट से ही वो इलायची वाली चाय याद आ गई और एक अनदेखे वजूद का खाका सा उसकी आंखों के सामने बनने लगा. उसकी याद आने पर जहान की आंखों में बेतासुरपन और सर्दपन उभरने लगा. नैना सर झुकाए ट्रे गोद में रखे उसके साथ ही बैठ गई. तुम्हारी दोस्त का भाई मरने वाला है, जल्द या बदीर. नैना के झुके सर को देखते जहान ने सर्द लहजे में कहा. चेहरा हर एहसास से आरी था. उसके साथ ही नैना के हाथ से ट्रे छूटकर ज़मीन बोस हो गया और पहले से लरजते हाथ मज़ीद लरजने लगे. जो जहान हदीद को बहुत नागवार गुजरे थे, मगर उसने नज़रअंदाज करते अपनी बात जारी रखी और नीचे ज़मीन से गिरा ट्रे उठाया. बिन्यामीन को हाथ बिन राफ़े आलम मौत देने वाला है. उसे हौसला देने के लिए ख़ुद को तैयार कर लो. अब उसका पूरा वजूद कांपने लगा था, जैसे ये खबर उसकी रूह को खींच के ले गई थी. जहान ने उसके सर पे शफ़क़त से हाथ रखा. क्या कुछ हो नहीं सकता भाई? जहान के सर पे हाथ रखने की देर थी कि उसे और ढारस मिल गई. वो लबरेज आंखें उसकी तरफ उठाती बोली. बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है बच्चे. जहान ने संजीदगी से उसे देखते जवाब दिया. बिन्यामीन यूसुफ की मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर वो अपनी बहन की आंखों में साफ देख सकता था, जिससे उसकी स्याह आंखें जल उठी थी. तुम्हें सहर से दोस्ती करने के लिए इसलिए कहा था ताकि तुम हमारे काम के लिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर सको, इसलिए नहीं कि आज तुम मेरे सामने गैर महरम के लिए रोती फिरो. जहान के अल्फाज सख्त गिर थे और उसे आंखें हद दर्जे तक संजीदा थीं.
नैना ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और आंसू अब उसके हाथों पर गिरने लगे थे, जिन्हें जहान ने गलती से भी पहुंचने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि वो इन आंसुओं को साफ करने का रवादार न था जो किसी नामहरम के लिए बह रहे थे। जाओ और कमरे में जाकर सो जाओ। ट्रे उसे पकड़ाते, खाली मग उसमें रखते वो बाथरूम में बंद हो गया। नैना दौड़ने के से अंदाज में वहाँ से निकली, ट्रे वापस किचन में रखती अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही उसे लगा उसके कदमों से जान निकल गई है, और जान के साथ साथ ज़मीन भी। तुम्हारी दोस्त का भाई मरने वाला है। इस जुमले पर उसके फड़फड़ाते लबों ने एक नाम की सरगोशी की थी, बिन्यामीन। चेहरे पर हाथ फेरती वो वुज़ू करने चली गई, और कुछ ही देर बाद वो सजदे में गिरी उसकी ज़िंदगी की दुआएं कर रही थी। उसकी हिचकियाँ, आहो पुकार, सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंजने लगी थी, और उस ज़ात के आगे गिड़गिड़ाते हुए उसकी ज़ुबान पर बस एक ही जुमला था, या अल्लाह मेरे बिन्यामीन को बचा ले, या अल्लाह मेरे बिन्यामीन को बचा ले, या अल्लाह मेरे बिन्यामीन को बचा ले। ये आप क्या कह रहे हैं जुनैद? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी। समझ गए आप? निधार तकलीफ से कह रही थी। तो तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। असमारा की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ सफदर से, समझ गई तुम? वो धाड़े थे। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और आपा को ज़ुबान दे चुका हूँ। जैसे ही असमारा के पेपर अगले महीने ख़त्म होते हैं, उससे बिल्कुल अगले हफ्ते मैं उसका निकाह सफदर से करके उसे रुखसत कर रहा हूँ। और मैं फ़ैसला कर चुका हूँ जिसे कोई बदल नहीं सकता, ना तुम ना कोई और। अपनी बात मुकम्मल करते वो कमरे से बाहर जाने लगे थे जब निधात बोल उठी, मैं अपनी बेटी उस जवारी के हवाले हरगिज़ नहीं करूँगी जो नशा करता है, जुआ खेलता है, और उम्र में भी मेरी बेटी से 15 साल बड़ा है, और वो किसी सूरत इस काबिल नहीं है कि मैं अपनी बेटी उसके निकाह में दे दूँ। निधात ने मजबूत लहजे में कहा। उनकी बात पर जुनैद खूनखार नजरें लिए पलटा था। जवारी है या जो भी है, फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी को भूखा नहीं मारेगा, खाना खाकर ही सोया करेगी वो। और रही बात उम्र में बड़े होने की, तो उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, इसलिए बेबुनियाद बातें करना बंद करो। निधात ने तड़प कर इस संगदिल शख्स को देखा जिससे शादी करना शायद उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस्लाम तो हमें और भी बहुत कुछ सिखाता है जुनैद, इस पर तो कभी आपने अमल नहीं किया। आज मेरी बेटी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करने का वक्त आया है तो आपको इस्लाम याद आ गया। निधात ने अफसोस करते कहा, जिस पर खामोश ही रहे वो, जैसे उनके पास कोई जवाब न था। एक बाप होकर आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? खैर, मैं भी किससे कह रही हूँ जिसने कभी उसे बेटी समझा ही नहीं। हाँ हाँ, आखिर में सर झटक वो हंसने लगी, लहजे में दर्द था। अपनी बेटी के लिए एक ऐसे शख्स को आप कैसे चुन सकते हैं जो किसी तरह से उसके लायक नहीं है? लबरेज आंखें उठाकर उन्होंने पूछा, अगर असमारा की जगह अमरहा होती, क्या तब भी आप ऐसा ही फैसला करते? निधात का ये जुमला अदा करने की देर थी, जुनैद आग बगोला होते उनके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ चुके थे। निधात मुंह के बल बेड पर जा गिरी। खबरदार, मेरी बेटी के लिए ऐसी बात भी की तुमने तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा, समझी तुम? तैत से कहते वो पलटे थे, मगर जाते जाते रुके और एक बार फिर पलटे और बोले, असमारा की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ सफदर से। अपनी बेटी को जहनी तौर पर तैयार कर लो, अगले महीने उसका निकाह है। कहते वो लंबे लंबे डग भरते कमरे से निकल गए थे। पीछे वो औंधी गिरी अपने आंसुओं से बेडशीट भिगोने लगी, जैसे अपनी बेबसी पर मातम कर रही थी। असमारा जो उनके कमरे के बाहर दीवार के साथ एक तरफ लगी सब सुन रही थी, जुनैद के बाहर निकलने से पहले ही दौड़ने के से अंदाज में अपने कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा बंद करती नीचे ज़मीन पर बैठती चली गई। उसका दिमाग और जिस्म माऊफ हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या सुनकर आई है। अपने सर को दोनों हाथों में गिराते वो गहरे गहरे सांस लेने लगी, और उसके कानों में बार बार बस एक ही जुमला गूंज रहा था, अगले महीने असमारा का सफदर से निकाह है। ये जुमला कानों में उंडेले गए किसी पिघलते हुए शीशे के मुतरादिफ था। सफदर भाई से निकाह? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। उसके साथ ही उस घटिया शख्स का खुद को हैरास करना याद आने लगा। वो अक्सर उसे हैरस करता था, अजीबोगरीब किस्म के कमेंट पास किया करता था। एक बार तो उसकी चादर का सिरा तक दबोच गया था। फिर बिल आखिर उसने उसके बारे में दादी को बताया, जिस पर दादी ने उसे सख्ती से घर आने से मना कर दिया था। गहरे गहरे सांस लेती वो ज़मीन से उठी। चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जबकि उसका पूरा जिस्म बर्फ़ से भी ज़्यादा सर्द होने लगा था।
सांस लेने में दुश्वारी बढ़ती गई तो वो बुरी तरह खांसने लगी और अपना सीना मसलने लगी। बेड की साइड ड्रॉअर को खोलकर वो अपना इनहेलर ढूंढने लगी, जो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे सांस नहीं आ रहा था और एक चेहरा उसके पन्नों पर लहराने लगा। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, मगर संजीदा सी आंखों वाला वो खूबसूरत चेहरा। असमारा खींच खींच कर सांस लेती याद करने की कोशिश करने लगी कि उसने इनहेलर कहाँ रखा था। फिर वो रेंगती हुई अपनी छोटी सी बनी अलमारी की तरफ गई। अलमारी का पट खोलकर उसने कॉलेज बैग बाहर निकाला। उसमें थोड़ा सा तलाश करने पर उसे इनहेलर मिल गया। असमारा ने फौरन उसे मुंह में रखते पंप किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर वही ढह जाने के से अंदाज में नीचे बैठ गई और आंखें जोर से बंद कर गई। फिर कितनी ही देर वो उसी पोजीशन में वहीं बैठी रही। अब वो कदरे बेहतर थी, मगर अभी भी गहरे गहरे लंबे सांस ले रही थी। फिर एकदम वो घुटनों में सर दिए रोने लगी। उसका रोना हिचकियों में तब्दील हुआ और फिर वो हिचकियां भरती बिलक बिलक कर रोने लगी। भीगी आंखों के पर्दों पर जहान हदीद का चेहरा रक्स कर रहा था। वो कैसे किसी और से निकाह कर सकती थी? वो जो कई बार उसे हरास कर चुका था, उसे हर गंदी नज़र रखता था, उस पर गंदी नज़र रखता था। उसका चचा उसके लिए इतना जालिमाना फैसला कैसे कर सकता था? क्या वो उसे इतनी नफरत करता है कि वो उसे किसी के भी साथ बांध देगा? नहीं 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 नहीं। अपने आंसू साफ करती वो सरगोशियाँ करने लगी। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये निकाह नहीं करना। मैं जहान से प्यार करती हूँ, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊँगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अम्मी से बात करूँगी। तड़पती हुई वो खुद से बातें करने लगी। उसका चेहरा आंसुओं से तर हो गया था, मगर वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गहरे गहरे सांस भरती वो एक बार फिर अपना सीना मसलने लगी, जैसे दिल से उठते दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। या अल्लाह, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। टूटे फूटे अल्फाजों में वो अपने रब से शिकवा करने लगी। अपने बचपन में मुझे बाबा को छीन लिया। 18 साल मुझे बाप की मोहब्बत और शफ़क़त के लिए तरसाया, उसके लिए तड़पाया। मेरे चचा मेरे सामने मेरे बहन भाइयों को प्यार करते थे और मेरे सर पर कभी शफ़क़त से हाथ तक नहीं रखा था उन्होंने। मगर मैंने सब्र किया, मैंने तमाम ख़सारे बर्दाश्त किए। मेरी माँ मुझसे दूर हो गई, मुझसे कटी कटी रहने लगी, सिर्फ़ अपने शौहर की वजह से। मैंने वो भी चुपचाप सह लिया। मुझे मेरे बाबा को याद करने पर कई बार मारा गया। मुझ पे उनका ज़िक्र करने की पाबंदी लगा दी गई। मैंने सब चुपचाप सह लिया। अब आप मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकते। अब आप मुझसे मेरे जहान से दूर नहीं कर सकते। मैं ये ख़सारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैं मर जाऊँगी और इस बार सिर्फ़ ये ख़सारा मेरे हिस्से में नहीं आएगा, बल्कि मौत भी आएगी। ज़मीन पर ही लेटती वो रोते हुए सरगोशियाँ कर रही थी। आंखों के पर्दों पर मुसलसल जहान हदीद का चेहरा था, वो चेहरा जिसे वो हमेशा देखना चाहती थी। वो नीम आंखों से ज़ेरे लब बड़बड़ाती अपने रब्बे करीम से गिले शिकवे और दुआएं कर रही थी, और फिर रोते रोते कब वो सो गई उसे पता भी ना चला। सहर के साथ खाना खाने के बाद वो बिना उसे मज़ीद कोई भी बात किए वापस अपने कमरे में आ गया था। खाने की मेज़ पर भी सहर अगर कुछ कहने के लिए मुंह खोलती तो उसे सख्ती से टोक देता कि वो कोई भी सवाल उससे फिलवक्त ना करे, क्योंकि उसके पास उसके किसी सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। तो सहर को नाचार खामोश रहना पड़ा। मगर अपने सवालों का जवाब वो जानकर रहेगी, ऐसा इरादा वो कर चुकी थी। रात के आखिरी पहर बिन्यामीन अपने कमरे में बंद जाए नमाज पर मौजूद सजदे में गिरा अपने रब करीम से गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांग रहा था। मेरे अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर और मुझ पे रहम फरमा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। उस वक्त उसका चेहरा आंसू से तर था। मुसलसल सजदे में गिरा वो अल्लाह से उसकी रहमत का तलबगार बना किसी भिखारी की तरह भीख मांग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ये उसे किस आजमाइश में डाल दिया गया था जिससे चाहकर भी वो निकल नहीं पा रहा था। अपनी कीमती शय मुझे दे दो, ये जुमला उसे बार बार मौत के मुंह में धकेल रहा था। वो अपनी बहन, अपनी मासूम बेटी कैसे उस दरिंदे के हवाले कर सकता है? वो अपनी जान का टुकड़ा कैसे उस जानवर को दे सकता है? वो उससे उसकी जान की एवज़ उसकी रूह मांग रहा था। मौत तो उस सूरत भी आनी थी और इस सूरत भी आनी थी। दोनों तरफ से खसारा बिन्यामीन के ही दामन में आ रहा था। वो कैसे एक जानवर नुमा इंसान के हवाले अपनी बहन कर सकता था, जो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा था, जिसके लिए किसी की जान की कोई वक़्त नहीं था, जिसके लिए अपनी ज़ात ही अव्वल तरजीह थी। बिन्यामीन की अब हिचकियाँ बनने लगीं। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा।
میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا، میری مدد فرما۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ مسلسل ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہا تھا۔ دے دو اپنی قیمتی شے اپنی بہن اور اسے بچا لو اپنی زندگی۔ کسی کی آواز ماں سے ٹکرائی تو بنیامین نے جھٹکے سے سر سجدے سے اٹھایا۔ دیکھا تو سامنے ہی سفید لباس میں ایک ہیولا سا نمودار ہوا جو ہو بہو اس کی صورت کا سا تھا۔ اپنی قیمتی شے اسے دے دو اور اپنی زندگی بچا لو، چہرے پر نرمی سجائے اس نے بنیامین کو دیکھ کر کہا۔ بنیامین کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے جیسے اسے یہ بہت ناگوار گزرا تھا۔ اپنی آنکھیں رگڑتا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اگر نہیں دے سکتے تو موت کو قبول کر لو، اب کی بار اس نے نیم مسکرا کر کہا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوگا، کیا تم نے سوچا ہے؟ لہجے کی نرمی بڑھنے لگی۔ وہ اس سے سوالات کرنے لگا۔ تمہارے بعد سحر کی زندگی کیسی ہوگی، کیا تم جانتے ہو بنیامین؟ بنیامین کو مسلسل مسکرا کر دیکھتے اس نے نرمی سے استفسار کیا، جبکہ وہ یک ٹک اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ تمہارے بعد وہ اکیلی ہو جائے گی اور در بدر بھی۔ دنیا کی دھوپ چھاؤں اس کے وجود کو جلانے لگے گی اور اس وقت اسے سنبھالنے والا، سہارا دینے والا کوئی اپنا اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اس ہیولے نے قرب سے کہا، اور اس کے ہر جملے سے بنیامین کے چہرے پر موجود درد بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تم اسے آزمائشوں کے سمندر میں پھینک جاؤ گے۔ ایک عورت کبھی اکیلے زندگی نہیں گزار سکتی، اسے ہمیشہ ایک سہارے اور محافظ کی ضرورت رہتی ہے، اور وہ محافظ اور سہارا اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اللہ جب عورت کو پیدا فرماتا ہے تو ایک باپ کی چھاؤں میں پیدا کرتا ہے جو اس کا محافظ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کی حفاظت اللہ رب العزت اور سخت کر دیتا ہے اور اس میں بھائی کا اضافہ کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اسے ان دونوں باپ اور بھائی جتنی طاقت رکھنے والے محافظ اس کے شوہر کے حوالے کر دیتا ہے۔ تم اسے کس کے حوالے کر کے جاؤ گے بنیامین؟ اس کے سوال پر بنیامین لاجواب ہو گیا تھا۔ باپ تو پہلے ہی نہیں ہے، تم اسے اپنا آپ بھی چھین رہے ہو۔ تمہارے مرنے سے صرف تم اکیلے نہیں مرو گے، وہ بھی مر جائے گی۔ اس لیے یہی بہتر فیصلہ ہوگا کہ تم اسے اس شخص کو دے دو تاکہ تم زندہ بھی رہو اور وہ بھی۔ ہاں، وہ ایک درندہ سخت انسان ہے مگر وہ زنا کار نہیں ہے۔ اس ہیولے نے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ایک اور جملہ کہا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو ہاتھ بن رافع عالم اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی بنیامین کی پیشانی کے بل غائب ہونے لگے۔ تمہارے مرنے کے بعد وہ دربدر ہو جائے گی، مگر اس طرح وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تو ہوگی، محفوظ، زندہ، صحیح و سلامت۔ اس فیصلے کے اندر بھی شاید اللہ کی کوئی مصلحت چھپی ہے جو تم ابھی نہیں سمجھ پا رہے، لیکن وقت آنے پر تم سمجھ جاؤ گے اور اس دن تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ امید ہے تم اب فیصلہ کرنے میں تمہیں آسانی ہوگی۔ مسکرا کر کہتے وہ ہیولا کسی دوئے کی طرح ہوا میں غائب ہونے لگا۔ بنیامین نے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر ایک سجدہ اس نے اپنے رب کے حضور کیا۔ اس کا دل معمول پر آ گیا تھا اور شاید کافی حد تک وہ فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ اس کے اللہ نے اسے ایک راہ دکھا دی تھی، اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ آگے کیا کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر۔ سحر چھت پر ایک کرسی پر بیٹھی آسمان کو دیکھتی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ ذہن اپنے بھائی کے چہرے پر موجود زخموں اور درد پر ٹکا تھا۔ آج اس نے پہلی بار اپنے بھائی کے چہرے پر تکلیف دیکھی تھی اور اسے خود سے نظریں چراتے دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ چھپا رہا تھا اس سے۔ وہ زخم اس کی آنکھوں سے ہٹنے نہیں پا رہے تھے، مگر وہ اسے کچھ بتا ہی نہیں رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ ایک دم سے ان کی ہنستی کھیلتی زندگی الجھ سی گئی تھی۔ بنیامین کے روکھے رویے سے وہ تکلیف میں پڑ گئی تھی، مگر اس کے پیچھے کا پس منظر چاہ کر بھی وہ جاننے سے قاصر تھی۔ نیند اس کے آنکھوں سے کہیں دور جا سوئی تھی۔ آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی، دل میں ایک ہلچل سی مچی تھی، طوفان سے اٹھ رہے تھے، دل بے چین سا ہو رہا تھا، ایک بے سکون سی رگوں پے میں سرایت کر گئی تھی، جیسے کچھ برا ہونے والا تھا، جیسے کچھ اچھا نہیں ہونے والا تھا۔ اسے عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے کہ وہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے جس سے شاید سب بدل جائے گا، اور ایسے خیالات اور وسوسے اسے کیوں آ رہے تھے یہ وہ نہیں جانتی تھی، اور اوپر چاند کو دیکھتی مسلسل اپنے بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یا اللہ، پھر ایک سرگوشی کرتے اس نے اپنے رب کو پکارا۔ بھائی کچھ نہیں بتا رہے، مگر آپ تو سب جانتے ہیں نا، میرے بھائی کو کچھ مت کرنا یا اللہ، اسے ہمیشہ مجھ پر سلامت رکھنا، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ بنیامین
میری زندگی میں وہ واحد شخص ہے جس کا غم میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے میرے بھائی کا غم کبھی مت دینا یا اللہ، مجھے میرے بھائی کا غم کبھی مت دینا۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگیں اور چاند دھندلا دھندلا سا لگنے لگا۔ سحر اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور دوبارہ اوپر تاروں سے بھرے آسمان کو دیکھنے لگی۔ یا اللہ، آج میں نے بھائی کے چہرے پر تکلیف دیکھی ہے۔ وہ کیوں تکلیف میں ہے میں نہیں جانتی، بس آپ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ ان کی ساری تکلیفیں دور کر دیں، آمین۔ یہ رات بہت مشکل تھی۔ نینا، بنیامین، شہروز، اسمارا اور سحر پر سب پر بھاری تھی۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ قسط کو سننے اور پڑھنے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔